नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन नतीजे बीजेपी को निराश करने वाले रहे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी जो पिछली बार 62 सीटें जीत गई थी, इस बार 33 पर अटक गई। यानी पिछली बार बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दल मिलकर 64 सीटें जीते थे, लेकिन इस बार वो 36 पर अटक गए। और अब बीजेपी को ऐसा लगने लगा है कि उसके तमाम सहयोगी जो उत्तर प्रदेश में हैं, वो उसके लिए बोझ बनते जा रहे हैं। वो कौन कौन से सहयोगी हैं जो बीजेपी के लिए टेंशन बन गए हैं और बीजेपी को लगने लगा है कि अब इनका साथ गैर जरूरी सा हो गया है। दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में है। चुनाव से पहले वो साथ आए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया, पंचायती राज मंत्री हैं। इसके अलावा उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दिया गया और ये सीट उन्हें उनके सिंबल छड़ी के साथ दी गई। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर वहां लाखों वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। यानी उनको लड़ाने का फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और वो ओम प्रकाश राजभर जो ये दंभ भरते थे कि उनके पास राजभर वोट की बड़ी तादाद है, वो राजभर वोट दिलाएंगे। अब राजभर वोट आजमगढ़ में भी निर्णायक भूमिका में था, गाजीपुर में भी ठीक ठाक संख्या में था, घोसी में भी था, लेकिन इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बलिया में भी, और बलिया के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उसके आसपास की जो सीटें हैं, चाहे आप बलिया की सीट देखिए, चंदौली की सीट दीजिए, यहाँ पर भी जो राजभर वोटर्स है उनकी संख्या काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने में नाकाम रहे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ सियासी भविष्य कैसा रहेगा, ये भी सवालों के घेरे में है। तो दूसरी तरफ संजय निषाद हैं। संजय निषाद ने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया। उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन संजय निषाद भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी मदद नहीं कर पाए, उतना फायदा नहीं दिला पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है कि निषाद वोटर्स जो हैं, वो अगर आप इस बेल्ट में देखेंगे, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इस बेल्ट में भी निषाद वोटर्स ठीक ठाक संख्या में हैं, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को इन तीनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यानी संजय निषाद भी उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुए। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम आता है जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी को 2 सीटें मिली, वो दोनों सीटें जयंत चौधरी जीत गए, लेकिन वो दोनों सीटें वो जीते जो उनके कोटे की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी रहीं जहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जयंत चौधरी साथ थे, इसके बावजूद मुजफ्फरनगर की सीट, नगीना की सीट, ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी खुल के प्रचार भी कर रहे थे, साथ नजर आ रहे थे, साथ दिख रहे थे। इसके बावजूद वो अपना वोट, अपने समाज का वोट बीजेपी को नहीं दिला पाए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यानी अपने लिहाज से तो जयंत चौधरी फायदे में हैं। 2 की 2 सीटों पर चुनाव जीत गए, मंत्री भी बन गए, उत्तर प्रदेश की सरकार में दखल भी बढ़ गया। लेकिन बीजेपी को जयंत चौधरी से कोई बहुत बड़ा फायदा हुआ हो, ऐसा नजर नहीं आता। अब इस लिस्ट में एक और नाम, वो नाम अनुप्रिया पटेल का। अनुप्रिया पटेल कुर्मी बिरादरी की नेता हैं और कुर्मी वोटर्स उत्तर प्रदेश की कम से कम 15 से 20 लोकसभा सीटों पर प्रभावी नजर आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इन तमाम सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सुल्तानपुर में भी कुर्मी वोटर्स हैं, वहां भी हार मिली। रायबरेली, अमेठी में भी कुर्मी वोटर्स हैं, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। बाराबंकी में हार का सामना करना पड़ा। यानी अनुप्रिया पटेल के साथ का कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला। और दूसरी बात कि अनुप्रिया पटेल खुद 2 सीटों पर गठबंधन के तहत उनको 2 सीटें मिली। मिर्जापुर की सीट पर वो तो चुनाव जीत गई, लेकिन उनका मार्जिन पिछली बार से बहुत कम हो गया। पिछली बार जहां वो 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी, इस बार उनकी जीत का अंतर 37-38 हजार पर सिमट गया। और दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज की सीट, जहां पर उन्होंने रिंकी कोल को टिकट दिया था, रिंकी कोल चुनाव हार गई। रॉबर्ट्सगंज की सीट गठबंधन के हाथ से निकल गई, जो पिछली बार जीती गई थी। यानी आप इन तमाम सहयोगियों को देखिए तो इनको साथ लेकर चलने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कतई नहीं मिला। और अब भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही है, जैसे तमाम राज्यों में सहयोगियों का फायदा उसको नहीं मिला, जैसे महाराष्ट्र में अजीत पवार का कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिला, वैसे ही उत्तर प्रदेश में इन तमाम सहयोगी दलों का कोई लाभ, बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े नुकसान की तरह है, जिसकी भरपाई वो कैसे करेगी
आने वाले वक्त में ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगियों की वजह से घाटे में है, उसका नुकसान हुआ है। ऐसे में अनुप्रिया हो, जयंत चौधरी हो, राजभर हो या संजय निषाद, इन सभी का सियासी भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे चलकर क्या रहने वाला है, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी इस आकलन में जुटी है कि इन तमाम सहयोगियों से कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।